आपको क्या लगता है आदिवासी लोग जबरिया हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल जबरिया हिंदू, जैसे वो ईसाई में उनको जबरन मतलब कि बहला फुसला करके जो भी करके कराया गया उसी तरह ही फिर आप विवादित बयान दे रही हैं। ईसाइयों ने भी इस तरह से आदिवासियों को अपना कन्वर्ट किया बहला फुसला करके, और ये जो आरएसएस वाले हैं ये लोग भी आदिवासियों को बहला फुसला के हिंदू में ब्रेन वॉश करके अपना बोलते हैं कि तुम लोग हिंदू हो, तुम लोग ये हो, तुम लोगों को सरस्वती पूजा करना चाहिए, दुर्गा पूजा करना चाहिए, करवाते हैं। फिर साथ में बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम अपना जहर थान भी जा सकते हो। तो ये तो खिचड़ी बना दिया ना आदिवासियों इसको डाइवर्सिटी कहते हैं मैडम। नहीं डाइवर्सिटी, फिर आप लोग भी तब रोजा रखिए, कल्चरल डाइवर्सिटी, रोजा रखिए, आप लोग भी मस्जिद में जाइए, है ना। और उन लोगों को भी अपने मंदिर में घंटी पंडित बनवाइए, फिर मुसलमानों को भी। वहाँ पे तो कोई डाइवर्सिटी नज़र नहीं आती है आप लोगों की। ये आदिवासियों के साथ ही आप लोगों को एकता में विभिन्नता करना है ना, खिचड़ी परोस। क्या लगता है जेएमएम जो ये लंबे समय से बृहत्तर झारखंड की मांग करती रही थी, अब तो जयराम महतो वहाँ कूद चुके हैं बीरभूम और उसी इलाके में, जेएमएम की ओर से कोई गतिविधि नज़र नहीं आती, तो क्या जेएमएम ने बृहत्तर झारखंड का सपना छोड़ दिया, गुरु जी का वह सपना? जेएमएम देखिए सरकार में है, दूसरा टर्म है उनका, आप उसको कैसे कह सकते हैं उसने क्या छोड़ा? वो तो आसाम तक भी अपना बना रही है। आसाम में गतिविधि दिखाई दे रही है, तो दीदी को बाग ओवर देने की तैयारी है क्या? अब देखिए वो तो उसके बारे में हम क्या कहें। अच्छा ठीक, हम लोग उसी मुद्दे पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने बयान दिए हैं, खासकर इलेक्शन के ठीक पहले ममता बनर्जी को टारगेट पर लिया है, इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ हैं? देखिए आप लोग जो बात बोलते हैं ना कि ये आदिवासी है, महिला है, एक बात बोलिए, जब हम लोग संविधान पढ़ते हैं ना, कानून की परिभाषा जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे ऐसे जेंडर जैसा कुछ नहीं लिखा जाता है कि ये अपराधी होगा, ये स्त्री अपराधी नहीं हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता। वहाँ पर तो सबको इक्वल देखा जाता है ना। ये जो आपका डॉरी एक्ट में औरतें भी जेल जाती हैं, है ना। अभी आप दिल्ली में देख रही हैं कितनी महिलाएं, संघी महिलाएं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही हैं, गालियां दे रही हैं। तो महिला होने की वजह से हम उनको माफ़ थोड़े कर देंगे। अगर वो गलत है, गलत विचारधारा को प्रमोट कर रही हैं, आपराधिक प्रवृत्ति में लोगों को बढ़ावा दे रही हैं, उकसा रही हैं, तो हम तो उनके साथ नहीं हैं। चाहे वो औरत रहे, सास लोग भी तो जेल, चाहे औरत रहे या सास जो अपने बहू को प्रताड़ित करती है वो भी जेल जाती है ना, और वो बहू जो अपने सास को प्रताड़ित करती है, बूढ़ी सास को, भी जेल जाती है। तो इसमें अपराध का जेंडर से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मैं उसमें एक लास्ट सवाल आपसे होगा। आदिवासी समुदाय की एक बड़ी मांग रही है सरना धर्म कोड। हाल के दिनों में मोहन भागवत जी झारखंड आए थे और सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया। बताइए, पर आदिवासी समाज के इंटेलेक्चुअल की ओर से कोई विरोध का स्वर नहीं देखा। हालांकि बीच में जिसको आप इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल लोगों का नेतृत्व कौन कर रहा है? फिर मैं वही वापस आती हूँ, यही ईसाई लोग कर रहे हैं। इनको क्या मतलब है आपका सरना कोड से? ये लोग तो नहीं चाहेंगे ना, ये लोग तो चाहेंगे कि सब सारे आदिवासी ईसाई हो जाएं। इंटेलेक्चुअल होने का जो राइट है ना, कॉपीराइट, तो इन लोगों ने हड़प के रखा हुआ है। मैंने जो आप लोग, आपके जैसे लोगों तक तो जो सरना इंटेलेक्चुअल है वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। आप लोग सारा दिन भर इंटरव्यू ये ईसाई इंटेलेक्चुअल का ही लेते रहते हैं। बड़ा एलिगेशन लगाती हैं आप। अक्सर कहा जाता है कि रजनी मुर्मू और विवाद दोनों समानांतर चलता है। नहीं, अब कोई विवाद नहीं है, अब कहाँ कोई, अब शांति है, कहीं कोई। जब से नौकरी ज्वाइन कर ली है, प्रोफेसर बन गए एक बार फिर से, तो रजनी मुर्मू बदल गई है। रजनी मुर्मू का कैरेक्टर बदल गया है। अब वो समय के साथ बदलना चीजों को संयमित होकर बोलती है। बिल्कुल, नहीं तो फिर जिंदा रहना जरूरी है ना। तो जिंदा रहने के लिए रजनी मुर्मू कंप्रोमाइज कर रही हैं। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चीज़ों को उस तरीके से कहना कि अपने आप को क्षति नहीं पहुंचाना। क्योंकि जब हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप के साथ न्याय करना पड़ता है। अपने आप को जिंदा रखिए, अपने आप को बचाइए। नहीं, मैं इसके बाद सरना धर्म कोड की मांग बात इसलिए कर रहा था मैं कि देश के मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं एक संथाली समाज की बेटी हैं, आदिवासी हैं, बावजूद सरना धर्म कोड का डिमांड पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वही तो, एक तो जैसे आप जानते हैं ना कि मोदी जी कहीं भी प्रोग्राम करते हैं ना,
तो वो क्या करते हैं, पर्दा लगा देते हैं, है ना। उधर जो झुग्गी बस्ती पीछे तरफ दिख जाती है उस पर वो पर्दा लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं सामने से, वो दिखता नहीं है झुग्गी। ये काम तो हेमंत सोरेन भी करते हैं। नहीं नहीं, वो तो शायद उनको देख के सीख रहे होंगे, ठीक है, उनको टक्कर देने के लिए। पहले नहीं करते थे, ये शुरुआत ये बीजेपी ने किया। तो ये जो हमारी राष्ट्रपति है ना, ये वही पर्दा का काम कर रही हैं। बस पीछे की जो झुग्गियां हैं, शोषण है, हिंसा है, अपराध है, उस पर पर्दा डाल। मैंने आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज की जो यातनाएं हैं, जो वंचना है, जो उनकी ज़िंदगी की त्रासदियां हैं, उसको पर्दा डालने के लिए सिंबॉलिक रूप से एक प्रधान चुना गया है। यही ताकि कोई कुछ भी बोले, कोई भी कंप्लेन करे किसी भी हिंसा अपराध के खिलाफ, तो बोले आपका तो राष्ट्रपति है, आपको क्या शिकायत है, अब क्या चाहिए। पर मणिपुर तो पूरा जल गया, कहीं से आवाज़ नहीं आई। वही तो सब जगह तो जल ही रहा है, हर जगह से तो आदिवासी प्रताड़ित हो ही रहा है। नक्सली बोल करके हमारे जो लोगों को मारा जा रहा है। अब क्या चाहते हैं कि नक्सलियों पर कार्रवाई नहीं हो? नहीं, वो लोग सरेंडर करना चाह रहे हैं कि भाई हम सरेंडर करना चाहते हैं, उस स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम तो सरेंडर करने का मतलब है कल वो फिर हथियार उठा लेंगे, उससे अच्छा उन्मूलन किया जा रहा है। नक्सलवाद का ऐसे उन्मूलन किया जाता है। मतलब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वो उन्होंने हथियार क्यों उठाया। पहले आप उनकी डिमांड तो पूरी करो, जो उनका सोशल डिप्राइवेशन, इकोनॉमिकल डिप्राइवेशन रहा। आप उनके जंगलों पर कब्जा कर रहे, क्यों कर रहे हो? छोड़ दो उनका जंगल उनके हिस्से, है ना। अरे नक्सल समस्या का मूल, चूंकि विषांतर हो रहे हैं, फिर भी चूंकि आपने बात छेड़ दी है, तो नक्सल समस्या का मूल कारण है कि नक्सल जैसी कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई। छीन रहे हैं आप, जंगल छीन रहे हैं, तो लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना। उसमें से कुछ लोग हथियार उठा लेते हैं। तो ये थे हमारे साथ रजनी मुर्मू। और मैं फिर एक बार बता दूं कि रजनी मुर्मू आदिवासी समाज के एक प्रखर वक्ता हैं, और इनकी पहचान जो रही है वो यह है कि रजनी मुर्मू आगे बढ़ती है और पीछे पीछे उनका विवाद चलता है। तो ये उनकी खासियत है, लेकिन इतना निश्चित है कि रजनी मुर्मू चीज़ों पर बेखौफ अंदाज में अपने को सामने लाती है।